जारी है, नमाजियों की संख्या सीमित करने का आदेश रद्द हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, डीएमएसपी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है, या डीएमएसपी अपना तबादला करवा ले। देखिए, सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। मस्जिद में संख्या सीमित करने का आदेश था, कोर्ट ने प्रशासन के फैसले को रद्द किया है। क्या संभल में डीएमएसपी सक्षम नहीं है, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संभल से, जहां नमाजियों की संख्या सीमित करने का जो आदेश था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है और कोर्ट ने इसको लेकर सख्त टिप्पणी भी की है। उनकी तरफ से कहा गया है कि डीएमएसपी को इस्तीफा दे देना चाहिए, डीएमएसपी अपना तबादला करवा ले। तो मस्जिद में संख्या सीमित करने का आदेश था, कोर्ट ने प्रशासन के फैसले को रद्द कर दिया है और कोर्ट ने देखिए ये भी कहा है, क्या संभल में डीएमएसपी सक्षम नहीं है। तो सख्त टिप्पणी यहां पर कोर्ट की तरफ से की गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, संभल का ये पूरा मामला है, नमाजियों की संख्या सीमित करने का ये आदेश और कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया है। कोर्ट ने आदेश को रद्द कर दिया है और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, क्या पूरा मामला और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, संभल में नमाजियों की संख्या सीमित करने का जो आदेश दिया था उसको रद्द कर दिया गया। तो हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में तर्क टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि डीएमएसपी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य का यह संवैधानिक दायित्व है कि हर समुदाय को अपने निर्धारित पूजा स्थल पर शांतिपूर्वक धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति मिले। अदालत ने यह भी कहा है कि यह संबंधित स्थान निजी संपत्ति जैसे कि पहले कोर्ट मान चुका है, तो पूजा अर्चना के राज्य में अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब नमाजियों की संख्या सीमित करने जाने का जो आदेश था उसको रद्द करते हुए और तर्क टिप्पणी की है। और साथ ही साथ अदालत ने भी कहा कि स्थानीय प्रशासन यदि पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं है, तो इस वजह से नमाजियों की संख्या सीमित करना चाहते हैं, तो उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये बड़ी अहम टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया है, जिसमें कि संबल में नमाजियों की संख्या सीमित करने का जो आदेश था उसको रद्द करते हुए। जी, तो अब आगे धीरेन्द्र इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी तो कोर्ट ने आदेश रद्द कर दिया है। देखिए, जिस तरीके से राज्य सरकार की ओर से जो नमाजियों की संख्या को सीमित करने जाने का ये पूरा मामला था, उस पूरे मामले में उनके आदेश को रद्द कर दिया है। तो अब जो धार्मिक स्थल है जहां पर नमाजी नमाज अदा करते हैं, उनकी संख्या का कोई अब आंकड़ा नहीं होगा। निश्चित तौर पे जो हाई कोर्ट ने तर्क टिप्पणी करते हुए कहा है कि धार्मिक स्थानों पर जिस तरीके से पूजा अर्चना के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, तो निश्चित तौर पे जो भी अब नमाजी नमाज अदा करने जाना चाहते हैं वो नमाज अदा कर सकते हैं। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो नमाजियों की संख्या सीमित करने का जो आदेश है वो कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको लेकर सख्त टिप्पणी की है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएमएसपी को इस्तीफा दे देने चाहिए, ये सख्त लहजे में हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो संभल का पूरा मामला है, नमाजियों की संख्या सीमित करने का जो आदेश है वो रद्द कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी इसको लेकर की है। उन्होंने कहा कि डीएमएसपी अपना तबादला करवा ले। देखिए, सख्त लहजे में कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो मस्जिद में संख्या सीमित करने को लेकर ये पूरा मामला और कोर्ट की तरफ से आदेश जो है वो रद्द कर दिया गया है। और खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां ओमिक्रॉन सोसाइटी